शिक्षक साथियों नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 मॉड्यूल 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय अटेम्प्ट 3, जिसमें आपको 20 में से 20 स्कोर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका खाली स्थान है। यह इसका सही आंसर कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। अगला प्रश्न है FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? इसका सही आंसर है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खाली स्थान का निर्माण करना है। इसका सही आंसर है साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र खाली स्थान है। इसका सही आंसर है बच्चे के सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है KVS स्कूल को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए खाली स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका सही आंसर है मॉडल स्कूल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे खाली स्थान तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त कर सके। इसका सही आंसर है कक्षा 3। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है सतत विकास लक्ष्य या SDG। अगला प्रश्न है ECCE का पूरा नाम है। इसका सही आंसर है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न है मिशन मोड में खाली स्थान तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही आंसर है 2025-26। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन खाली स्थान के द्वारा होगा। इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है FLN मिशन खाली स्थान में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसका सही आंसर है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। अगला प्रश्न है NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्थान शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ खाली स्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। अगला प्रश्न है स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप खाली स्थान विकसित करेगा। इसका सही आंसर है एप। अगला प्रश्न है SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल है, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण खाली स्थान देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। इसका सही आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। अगला प्रश्न है NEP ने FLN हासिल करने के लिए खाली स्थान की समय सीमा निर्धारित की है। इसका सही आंसर है 2025। अगला प्रश्न है किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय खाली स्थान किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। इसका सही आंसर है विकास दर। अगला प्रश्न है ECCE की अवधि खाली स्थान है। इसका सही आंसर है जन्म से लेकर 8 वर्ष उम्र तक। अगला प्रश्न है सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खाली स्थान होना चाहिए। इसका सही आंसर है मिशन। अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ खाली स्थान है कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और मिशन पाठ्यक्रम की योजनाओं और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, WUCD स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा खाली स्थान किया जाएगा। इसका सही आंसर है संयुक्त रूप से। इस प्रकार हमने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और हमारा स्कोर देख लेते हैं सबमिट करके। तो चलिए हम इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा स्कोर 20 में से 20। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।